खोज अब तक के साथ मैं हूं शुएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी का जिसमें झूठी अना ने 2 घरों को उजाड़ दिया, जहालत और खानदानी चुदराहट ने एक मां की जान ले ली। ये खोज है एक ऐसी कहानी का जिसका मरकजी किरदार कोई जराम पेशा नहीं बल्कि घर का सादा लो अफराद है। ये कहानी है घरों में पलती नफरत की जो जिंदगियों को निगल रही है। ये कहानी है सिंहपुरा के सब्जी मंडी के एक मोहल्ले की, जहां पे 2 खवातीन के दरमियान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इल्फाजी जंग शुरू होती है, जो इतनी बढ़ जाती है कि एक खातून की जान ही निगल लेती है। एक ही खानदान के 2 घरानों के दरमियान इल्जाम तराशियां शुरू होती हैं, जो खानदानी झगड़ा बन जाता है। खानदान और इलाके के बड़े ने चाहा कि सबको बिठाकर इनके गिले शिकवे दूर कर दिए जाएं, ताकि ये मामला यही खुश सलूबी से हल हो जाए। रवा माह 5 जनवरी को मकतूला मिसबा के शौहर जिया अहमद को टेलीफोन कॉल मौसूल होती है कि आप दोनों मियां बीवी आ जाएं और इस मामले को कुछ सलूबी से हल कर लेते हैं। जिया अपनी बीवी मिसबा के साथ तस्फिया वाली जगह पर पहुंचता है, जहां मुलजिम शहजाद और इसका बेटा अब्दुल रहमान पहले से मौजूद होते हैं। गुफ्तगू शुरू होती है तो बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है। मुलजिम शहजाद और इसका बेटा अब्दुल रहमान मुश्तिल हो जाते हैं। FIR के मुताबिक मुदई जिया का कहना है कि मेरे कजन मुलजिम शहजाद ने अपने बेटे अब्दुल रहमान से कहा कि पिस्टल निकालो और इनको जरा लड़ाई का मजा चखाओ। अब्दुल रहमान ने पलक झपकते पिस्टल निकाला और मुझ पर फायर करने शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से गोली मुझे लगने के बजाय मेरी अहलिया मिसबा को लगी, जो जख्मी होकर जमीन पर गिर गई। इसने मुझे ना शहजाद ने तकरीबन 3:15 बजे फ़ोन किया। कहता था कि हमारा एक रिश्तेदार है, मामू है सईद, कहता मैं उनके घर बैठा हुआ हूँ, तो आप इधर आ जाएं कि जो आपकी बीवी ने कोई बात की है ना उसकी तस्दीक करनी है। तो फ़ोन पे 6 मिनट बात हुई है सर। उसने मुझे ना बड़ा डिसाइड किया, बहुत गर्मजोशी से मेरे साथ बातें की, जो पुरानी बातें वैसे ही अपने तौर। तो मैंने कहा ठीक है आप उधर ही बैठे, मैं उधर ही आ जाऊंगा। तो मैंने जब इसका फ़ोन बंद हुआ तो मैंने अपनी बीवी को फ़ोन किया, ये इधर ही बैठी थी सामने हमसायों के घर। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि उधर ना मामू सईद के घर आ जाएं, उधर शहजाद बैठा हुआ है, तो मैं भी इधर से आ रहा हूँ, आप उधर आ जाएँ तो बैठ के बात कर लेंगे जो भी उनके सामने होगी। तो जब सर ये उधर गई है ना मामू सईद के घर, तो ये उधर से चला गया था जो शहजाद हैं। तो इसने मुझे फ़ोन किया कि वो तो चला गया। मैंने कहा आप इधर ही बैठें, आपने कहीं नहीं जाना, जब मैं आऊँगा ना फिर आगे चलेंगे जिधर भी जाना है। उधर से मामू मेरा, मामी मेरी, छोटे बच्चे, मेरी बीवी, मैं सारे उधर से ना घर से निकले हैं। तो मैंने कहा कि इनके अंदर घर नहीं जाना, सिर्फ बाहर ही खड़े रहें गली में, इनसे बात कर लेते हैं जो भी है। जब सर हम दरवाजे के पास पहुँचे हैं ना तो ये मामे मेरे ने आवाज़ लगाई कि शहजाद बाहर आएँ। तो वो उसका पहले बेटा आया जिसने फायर किया, वो आके ना दरवाजे में खड़ा हो गया। तो मैंने कहा मैंने आपसे बात नहीं करनी, आप अपने ना वालिद को बुलाएं। तो फिर उसका वालिद आया सर। वालिद जब उसका आया तो मैं सामने खड़ा था, यहाँ मेरी बीवी खड़ी थी, यहाँ मैं खड़ा था। वो सीधा मेरे आके सामने खड़ा हुआ और उसने मुझे सर यहाँ पर ऐसे मुक्का लगाया कि वो बंदे 10-12 खड़े थे, उन्होंने देखा है इस चीज़ का, ये यानी शायद वहाँ है। बाहर आते हुए उसने मुझे ये हिट किया सामने। तो मैंने ना उसे ऐसे हाथ से जब ऐसे किया ना, मैंने ना गिरा हूँ ना मैं कंट्रोल में रहा हूँ। तो उसका बेटा ना साथ ही खड़ा था दरवाजे, वो ये यहाँ से निकलता हुआ ना सर पीछे से सामने जाके उसने फायरिंग कर दी। ये अब्दुल रहमान है जो, वो मैं ऐसे नीचे हुआ, मुझे नहीं पता कि फायर किधर आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसने सामने से हिट किया है। वो बंदे जो खड़े थे वो बता रहे थे कि मेरे भाई को कि आपको अल्लाह ताला ने भाई को ज़िंदगी दी है कि सीधा फायर सर के ऊपर से किया है जी। उसके बाद ना ये चले गए, जब तो मैं अंदर ही था, मेरा मामू गया शहजाद, उसने बताया कि आपकी बीवी को ना फायर लग गया है। जब आपका झगड़ा हो रहा था जी मिसेज आपके साथ, जी वो आगे चली गई, नहीं सर पता चला, अफराद वो आगे चली गई हैं, मैं पीछे हो गया हूँ। काफ़ी बंदे थे 10-15 और नहीं पता कि उनको गोली वो किधर जी, मुझे अपनी होश भी ख़त्म हो गई, उसकी भी ख़त्म हो गई जब उसने डायरेक्टली फायर किया। तो उसके बाद सर ना मामू मेरा गया, उसने बताया कि आपकी बीवी को फायर लग गया।
जब मैं दोबारा वापस, मैंने कुछ नहीं देखा। अब क्लैशर को मैंने ना सर ऐसे जाके उसका सर जो है ना ऐसे मैंने पकड़ा, 2 आवाजें लगाई। मुद्दई ज़िया अहमद ने खोजब तक को बताया कि मुल्जमान मुझे कत्ल करना चाहते थे, इसलिए मेरी अहलिया को गोली मारने के बाद उन्होंने मुझे भी मारने की कोशिश की। इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए जयवकुआ से भागकर दूसरे घर में पनाह ली और दोनों मुल्जमान असला के साथ मेरे ताकुब में भी आए। पहला सर वो लोग कह रहे हैं मिस हुआ, जो उधर खड़े थे पीछे, उनके उसके पीछे भी खड़े थे लोग, आगे भी हम खड़े थे, तो वो लोग कह रहे हैं कि पहला जो फायर है मिस हुआ है जी। तो मैंने सर अपने आप को नीचे किया, वो धुआं हो गया था, समझ नहीं लग रही थी कि हम जो बंदे बाकी भी थे, कोई इधर हो रहा था कोई इधर हो रहा था, वैसे ना वो ऐसे जैसे ना हल्ला मच गया। तो मैंने ना आगे थोड़ा स्पीड तेज़ करके थोड़ा आगे हुआ। ये इसका बाप है ना जो शराज है, इसने मुझे पीछे से बड़ा पकड़ने की कोशिश की कि ये कंट्रोल में आए, लेकिन आगे साथ ही मेरे मामू का घर था। मैं अंदर गया, उन्होंने कुंडी बंद कर दी। ये बाहर जाके इसने काफ़ी टुड्डे वगैरह लगाए कि इसको बाहर निकालो। फिर ना सर मुझे मेरी मामी ने बताया कि मेरी बच्ची बाहर रह गई थी, मैं उसको अंदर लाने के लिए गई हूँ, तो बच्ची बता रही थी कि इसके ये घर से ना फिर क्लाशनकोफ लेके आया है मुझे मारने के लिए। एनी शाहिदीन चौधरी शहजाद हुसैन और रुहेल ने खोजब तक को बताया कि हम सब तो सुलह के लिए इकट्ठे हुए थे और हमें अंदाजा ही नहीं था कि एक पार्टी मुसल्ला होकर आई है। गुफ्तगू के दौरान मुल्जिम शहजाद और इसका बेटा मुश्तिल हो गए और शहजाद ने ही अपने बेटे को हुक्म दिया कि ज़िया अहमद को फायर मार दो, जिस पर अब्दुल रहमान ने पलक झपकते पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी और नाहक एक मासूम खातून की जान ले ली। मेरे बड़े भाई ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਭਾਂਜਾ ਮਿੱਠੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਂਜਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਈਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਯਾ ਰਹਿਮਾਨ ਇੱਧਰ ਆ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਕਲ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਖੂਨ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਨੇ ਆ। ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਨਾ ਫਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। 1-2 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਬਚਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਹੈ, तो उधर नस गया, असी उस पासे लगे रहे। बाजी मिसबा हैं जिनका कत्ल हुआ है, ये हमारे घर के सामने तकरीबन 18-20 साल से रह रही हैं। ये जो इतवार, पिछले इतवार वाले दिन का वक़ूआ है, हमारे घर पे बैठी हुई थी। मैं सोया उठा हूँ, सलाम दुआ हुई है, मैं नीचे आ गया हूँ। नीचे आया हूँ तो ये थोड़ी देर बाद पीछे से गली से गुज़र रही थी, तो मैं और इनके जो हैं बाजी मिसबा का बेटा जो है, हम आपस में बातें कर रहे थे। अपने मामू के बेटे को वीडियो कॉल की हुई थी, बात वगैरह कर रहे थे। तो इतनी देर में जो है दोबारा उनको शुएब को कॉल आई है कि मेरे पीछे ना आना। तो उसने पूछा भी है कि अम्मा क्या हुआ, खैर तो है? कहती बस मेरे पीछे ना आना। तो शुएब मेरे साथ बातें करना शुरू हो गया है। बातें करते करते 15 से 20 मिनट बाद फिर एक वॉइस आया व्हाट्सएप पे कि अब्बे ना रब्ता कर। तो शुएब से मैंने पूछा भी है, तो शुएब कहता है यार कुछ समझ नहीं आ रही। मैं करते कर पीछे गली में चला गया अपनी सिस्टर के घर, तो वहाँ पे मुझे लड़के ने कॉल की है कि बाजी मिसबा को फायर लग गया है। मैं वहाँ से भागता भागता अपनी गली के बाहर आया हूँ। मैं समझा शायद इधर गली में लगा है, लेकिन ये 3 गलियाँ पीछे हैं, मामू का घर है, उनके दरवाजे के बाहर लगा है। तो बस एम्बुलेंस में उन्होंने डाला है और वो ले गए हैं। हम मियो हॉस्पिटल गए हैं पीछे, तो उन्होंने कहा इनकी डेथ हो गई है।
जिया अहमद की अहलिया को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जांबर ना हो सकी। मौका पर मौजूद अफराद ने पुलिस को 15 पर इत्तला की। पुलिस बर वक्त मौका पर पहुंची और शहजाद और उसके कातिल बेटे अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूला मिसबा और जिया अहमद के 5 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। लेकिन अब ये बच्चे मां की शफकत से महरूम हो गए हैं। मकतूला मिसबा के बच्चे अभी तक शौक में हैं कि पलक झपकते ये सब कैसे हो गया। बड़ी याद आ रही है अपनी अम्मी। मेरी अम्मी बड़ा प्यार करती थी हम सारों से। जी बिल्कुल। मैं तो बुलाया था सुलह के लिए, हम इधर ही बैठे हुए थे तीनों भाई। तो अम्मी ने कहा बाहर नहीं जाना, आपने इधर ही घर रहना है। तो थोड़ी देर हुई है मैं बाहर निकलूँ तो लड़के ने कहा कि जिधर भी है वापस आओ। मैं वापस आया हूँ तो मुझे लेके चले गए हॉस्पिटल की तरफ। रास्ते में बताया कि तेरी अम्मी को ना किसने गोली मार दी है। इतनी देर हम उधर गए हैं तो अम्मी का इंतकाल हो गया था। 2 भाई हैं, 2 बहनें छोटे हैं मुझसे। मेरी सबसे अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए, मेरी माँ के कातिलों को फांसी पे चढ़ाएं। सबसे अपील है मेरी, हमें इंसाफ चाहिए बस। हम लोग अपने गांव में थे तो उधर हमें फिर पता चला कि हमारे मामा को ना अब्दुल रहमान ने ना गोलियां मारी हैं। तो फिर हमारे पप्पा ने पहले पप्पा साइड पे हो गए हैं, पप्पा ने हमें बताया नहीं है। तो हम लोग कहे थे चुप हो जाओ, हम लोग रोने लग गए थे। फिर हम लोग चुप रहे तो उन लोगों ने कहा अब्दुल रहमान ने फायर मारे हैं। उसके पापा ने उसको कहा था पहले एक मारे, फिर मेरी मम्मा को कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरा मारा है। तो मेरी मम्मा वहाँ पे ही गिर गए, हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं आपकी मम्मा नहीं बची। हमें अब अपनी मम्मा का इंसाफ चाहिए, जिन्होंने मारा उनको फांसी दी जाए। मकतूला मिसबा की बहन नबीला कौसर और हमसाई फौजिया बीबी का कहना है कि खवातीन की मामूली लड़ाई थी। इनकी बहन मिसबा को नाहक कत्ल किया गया। मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि मुतासरीन को इंसाफ मिल सके। नफरत की आग ने 5 बच्चों को मां के साय से महरूम कर दिया। 18 साल से इनकी शादी को हो गए हैं, तब से ये इधर रह रही है। हमारे घर आते जाते थे, हम इनके घर बहनों की तरह थी, बेटियों की तरह थी। ये हमारे भाई हैं, हर वक्त आना जाना। कभी किसी रिश्तेदार के बारे में, कभी किसी की उसने कोई गलत बात नहीं की, ना मोहल्ले में किसी के साथ कभी की है। उस दिन भी हमारे घर बैठी हुई थी, फ़ोन आया, उठ के भागी है। मैंने कहा क्या हुआ? कहती आके बताती हूँ। मैं उसके पीछे आई हूँ, मैं इधर आ गई। मैंने आगे छोटे से पूछा, मैंने कहा मम्मा किधर? वो कहता है मम्मा बाहर गई है, मैं वापस गई हूँ। थोड़ी देर नहीं गुजरी, फिर वो एक औरत ने आके मुझे बताया उसको गोलियां लग गई। हम लोग भाग के गए हैं गली के कोने तक, तो कहते हैं एम्बुलेंस में डाल के ले गए क्योंकि वो आगे गली में थे। ये उसने मुझे ज़रूर बताया कि हमारा रिश्तेदार है, हमें काफ़ी दिनों से फ़ोन करके घर बुला रहा है, कहता है इधर आओ बात करनी है, इधर आओ बात करनी है। मैंने कहा जो बात करनी है उसको को तुम्हारे घर आ जाए, उधर क्यों बुला रहा है? किसी के घर ना जाना, जो भी बात करनी है अपने घर बुला लेना। उन्हें कहना इधर आके जो बात करनी है। अब हमें तो समझ नहीं लगी कि इतनी थोड़ी सी बात पे इतनी बड़ी लड़ाई और कत्ल कर दिया गया है। कोई इतनी ख़ास बात नहीं थी, बस घरेलू आम सी कोई बात थी और उन्होंने इतना बड़ा वाक़या कर दिया। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी उनके साथ हमारी। बस हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बहन चली गई, बड़ी बहन थी, मैं छोटी बहन हूँ और छोटे छोटे बच्चे हैं। हमें इंसाफ चाहिए। बहुत याद आती है। बहुत लाड प्यार करती थी हमसे, मेरे बच्चों से। माशाल्लाह उसके भी 5 बच्चे हैं। अब वो रोते हैं, रोज़ रोते हैं। अम्मी को याद कर करके हमें भी बहुत याद आती है। फ़ोन किया था इनको कि बात सुन जाए। कितने 4-5 दिन हो गए थे फ़ोन कर रहे थे, या बात सुन जाओ, बात सुन जाओ। तो ये बात ही करने गए थे तो उन्होंने आगे से ऐसे गोलियां मार दी। ये 5 तारीख को 5 को एक कॉल चलती है, तकरीबन कोई 5 बजे के करीब 15 की कॉल में होती है, इत्तला मिलती है जी कि मिसबा नामी औरत को कत्ल कर दिया गया है। जो हम
रब्ता करते हैं तो पता चलता है वो डेड बॉडी म्यू अस्पताल पहुँच चुके हैं, जो फौत हो चुकी है और उधर म्यू अस्पताल है। म्यू अस्पताल पहुँचे हैं, ज़रूरी कार्रवाई के बाद जो था वो दरख्वास्त ली है, कार्रवाई की है, FIR दी है। ये जो मिसबह का खामद है, ज़िया जो मदई है और जो शराद मुलज़म है, ये दोनों आपस में कज़न है, मामो सुफी के बेटे हैं। और औरतों का झगड़ा था मिसबा और उसकी बीवी का राजगी का, इस वजह से इनका ये मामला हुआ है। ये लड़ाई तो बेसिकली ख़वातीन की थी, दोनों औरतों की थी। ये रिश्तेदार भी हैं, आपस में इनका सलूक भी था। कज़न आपको बताया, ये जो कातल है और जो जिसकी बीवी मदई है, दोनों आपस में रिश्तेदार कज़न है। कोई इल्ज़ाम लगाया एक दूसरे पे इन्होंने ना, कोई औरतों का कोई उस तरह का इल्ज़ाम, तो उन्होंने सुलह के लिए बुलाया। सुलह के लिए बुला के उन्हें पहले ही रंजिश थी, सुलह का तो बहाना ही था, बुला के तो उन्होंने फ़ैन कर दिया था। अच्छा, ये बताइएगा कि मुलजमान के नाम क्या हैं और मुलजमान क्या पहले से रिकॉर्ड याफ्ता है? जो शराज है, जो शराज वाल अकबर है, ये मदई का रिश्तेदार है, और जो दूसरा है उसका बेटा है अब्दुर्रहमान वाल अकबर। साहब का रिकॉर्ड तो उनका नहीं है, बस वो जो अब्दुर्रहमान है वो स्टूडेंट है सेकेंड ईयर का, तो गुस्सा की वजह से बस जज्बाती हो गया सारा कुछ। आवाम के लिए यही मैसेज है, जो लड़ाई झगड़ा ग्रुप कोई होता है तो उसको अच्छे तरीके से बैठ के फैमिली में उसको हल करना चाहिए, या कोई बड़ों को आपस में मिलाना चाहिए या बर्दाश्त करना चाहिए। ये नहीं कि बुला के तो उसका जो रिजल्ट निकला वो आपके सामने है। देखो वो तो कत्ल हो गई है, तो ये भी इनका भी घर बर्बाद हो गया, उसका भी हो गया। जो औरत कत्ल हुई है उसके छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, बड़ी ज़्यादती की है इन्होंने। तो ये बस सोचना चाहिए, गुस्सा तो वैसे भी इस्लाम में भी हराम है, तो सोचना चाहिए ये हम क्या कदम उठा रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। हो जब तक के मुताबिक ये एक मामूली लड़ाई थी, जैसा कि हर खानदान में होती है, जिसे बाआसानी ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन झूठी अना को मसला बनाकर एक खातून की जान ले ली गई। चंद मिनट का गुस्सा और अना पर काबू पाकर हम अपनी खूबसूरत जिंदगी को बचा सकते हैं। शोएब भट्टी और खोज जब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।